नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के वार्ड नंबर 60 में, जो इससे पहले 50 हुआ करता था, पर सीमन के बाद जो है अब इसे 60 कर दिया गया है। और कह सकते हैं नगर निगम का, नगर निकाय का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से टलता हुआ फ़िलहाल दिख रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि जो आरक्षण है उसको फिर से लागू किया जाएगा ओबीसी को लेकर। और उसी पे पूरी तरीके से जो है हाई कोर्ट पे ये फैसला टिका हुआ था कि क्या आरक्षण को लेकर जिस हिसाब से विवाद चल रहा है कोर्ट में, उस पर क्या रुख कोर्ट का हो सकता है। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पहला ऑप्शन उसने ये दिया कि अगर जो पिछड़ी सीटें हैं उसको सामान्य कर दिया जाए, मतलब रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरा उसने ऑप्शन दिया कि ट्रिपल टेस्टिंग का ऑप्शन दिया, ट्रिपल टेस्टिंग करवा के जो है फिर से जो है ओबीसी का आरक्षण लागू किए जाएं और उसके बाद चुनाव किया जाए। फिलहाल जो है चुनाव टलता हुआ नज़र आ रहा है। हम वार्ड नंबर 60 में मौजूद हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए परमिला ओझा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही, चुनाव जो है वो अब लेट हो रहा है और पिछले 3 महीने से चुनाव की तैयारियां आप लोग लगातार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चुनाव अभी विलम्ब हुआ है, इससे कितनी परेशानियां होने वाली हैं? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे कोई बहुत परेशानियाँ नहीं हो रही है। कार्य तो हो ही रहा है हमारा और आगे भी होता ही रहेगा। हाँ, ये है कि अब मन बना लिया गया था, चुनाव आ रहा है और इस समय जनता में भी और सब लोगों में, लेकिन अब देर विलम्ब तो होते ही एक उत्साह बढ़ गया था। एक सवाल और कि 5 साल का कार्यकाल जो है अब बीतने जा रहा है, ऐसे में आपके द्वारा इस वार्ड में, वार्ड नंबर 50 हुआ करता था, अब 60 हो गया है, इस वार्ड में कितना काम किया गया है, क्या क्या काम किए गए हैं? हमने तो चौतरफा विकास किया है। पहले 5 साल में शुरुआती स्टार्टिंग की है। पहले सफाई व्यवस्थाओं को हम लोगों ने पूरा सुदृढ़ कर दिया गया है। उसके बाद जल की जो समस्या थी, कहीं पाइप टूटी थी, कहीं नहीं थी, सारी चीज़ें उनको ये किया गया है। फिर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जल अमृत ये वाले कार्यक्रम के जो घर घर हम लोगों ने टोटी की व्यवस्था, ये चीज़ें किया गया है। उसके बाद से हमारी नालियाँ टूटी थी, सड़कें टूटे थे, उनकी मरम्मत करवाया गया। प्रकाश व्यवस्था पहले पिछले सरकार ये में नहीं अच्छी थी, तो उसकी सारे चीज़ों को व्यवस्था किया गया है। अब हर गली हर रास्ते में अच्छी लाइट है। ये टेम्पलेट एक देखने को मिला जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले आप लोग चुनाव लड़ती हैं जी। काफ़ी जद्दोजहद टिकट को लेकर हो रही थी, अभी हालांकि टिकट जो है वो भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि किसी पार्टी के तरफ से अगर सिंबल पे चुनाव लड़ने को मिलता है और अगर वो खासकर गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले अगर चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव आसान हो जाता है? नहीं, ये तो निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव जनता के और हमारी ये के भरोसे है। फिलहाल यदि सिंबल मिल जाता है और भाजपा के सिंबल में, तो वो तो कुछ तो हो ही जाता है आसान। लेकिन जनता कई बार ये भी कहती है कि महंगाई का मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं, जनता गिनाने लगती है, तो उस दौरान समझाने में आपको दिक्कत नहीं होती है? नहीं, समझाया जाता है, क्योंकि समय समय पे महंगाई है, हर चीज़ की जब विकास होती है तो उसमें हर चीज़ यदि सरकार विकास कर रही है तो कहीं भाई देखिए सैलरी बढ़ रही है तो वो महंगाई भी आ रही है, इसलिए हम लोगों के लिए महंगाई का मुद्दा उतना नहीं आती है, क्योंकि एक सरकार की है प्रधानमंत्री। अच्छा, आप महिला हैं, रसोई घर भी आप देखती होंगी, और महिलाओं की एक बड़ी समस्या है, वो कहती हैं कि रसोई घर में जो है सिलेंडर वो काफ़ी महंगा हो गया है और भाजपा को इसको लेकर कोसती हैं, क्योंकि इसके पहले के सरकार में जो है उतनी महंगाई नहीं हुआ करती थी रसोई गैस को लेकर। तो ये आपको लगता है जेन्युइनली कि नहीं लगता है? नहीं, आम जनता जो होंगे गरीब तब देखे तो उनके लिए तो महंगाई है ही है, क्योंकि भाई गैस सिलेंडर पहले 400-500 थी, आज 1200 हो गई है, 1100 हो गई है। हाँ, ये तो है समस्या। वार्ड नंबर 60 में ही मौजूद हैं और परमिला ओझा जी के पति हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्थानीय पार्षद हैं, उनका जो प्रतिनिधि इस समय वो कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही, 5 साल के विकास को किस हिसाब से देखते हैं? 5 साल का जो हमारे कार्यकाल का विकास रहा है, ऐतिहासिक विकास रहा है। सभी जो 70 वार्ड हमारे थे, 70 वार्डों में हमारा विकास 1 नंबर पर रहा है
और एक हमारी प्रतिलिपि भी है और वो आपके प्रति वो प्रतिलिपि भी है और 70 वार्डों में हमारा विकास सर्वोपरि रहा है। 70 वार्ड में जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है हम लोग पार्षदों से इंटरव्यू किए, उस दौरान हमको एक चीज़ पता चला, उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड का विकास सबसे बेहतर है। जी। तो अभी समापन समारोह था, उसमें अवार्ड भी मिला, कई लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। उस दौरान क्या आपका नाम था? नहीं, हमारे वार्ड का ऐसी बात है कि विकास के नाम पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था में हमारे वार्ड के सफाई कर्मी और हमारे वार्ड की जो कूड़ा कलेक्शन की जो गाड़ी है सफाई में, हमारे वार्ड को प्रथम स्थान मिला हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ दिन पहले अभी डेंगू का प्रकोप बहुत तेज गोरखपुर में फैल रहा था। जिस हिसाब से पैर पसार रहा था डेंगू, ऐसा लग रहा था कि बहुत अधिक लोग इससे जो है प्रभावित होने वाले हैं। एक प्रमुख इसमें कारण मैं ये जोड़ता हूँ कि जो वार्ड में गंदगी की स्थिति है या फिर कूड़ा कलेक्शन की स्थिति है, वो शायद बेहतर नहीं हो पा रही थी। कहीं कहीं वार्ड में जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो रही थी। तो ऐसे में वार्ड नंबर 60 में जल जमाव की स्थिति या फिर जो कूड़ा एकत्रित होने की स्थिति है, उसको कितना सुदृढ़ आप लोगों ने बनाया? हमारे वार्ड में पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में पूरे 5 साल में जिस दिन पूरा शहर में पानी लगा हुआ था, डूबा हुआ था, उस समय भी हमारे वार्ड में कहीं पर भी पानी नहीं लगा हुआ था। आप जहां चाहें मेरे वार्ड की जनता से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। और इस समय जो अभी पानी की समस्या है, तब भी हमारा वार्ड में कहीं पर पानी नहीं लगा था। हमारे वार्ड की सभी नालियां, जितनी भी बड़े नाले हैं, छोटे नाले, तल्ली झाड़ सफाई हो चुके हैं और लगभग 99% हमारे विकास के जो कार्य, जो एक सामान्य जनता के लिए जो जरूरी आवश्यक बुनियादी सुविधा हैं, आवश्यकताएं हैं, वो परिपूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 90% रोडें हम बनवा चुके हैं और सड़कें हमारी जो भी गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। कहीं पर हमारे यहाँ कोई काम बचा नहीं हुआ है पूरे वार्ड में। कोई वार्ड में आप जप्ती टोला हो, लच्छीपुर हो, विकास नगर हो, विस्तार नगर हो, 4 मोहल्ले हमारे वार्ड में आते हैं। आप किसी मोहल्ले में जा कर के, किसी जगह आप जा कर के अपना खुद आपके चैनल के द्वारा आप इंटरव्यू ले सकते हैं, जनता से भी ले सकते हैं और आपको विकास के नाम पर हमारे यहाँ आपको हमेशा जनता के 100% आपको ही मार्क देगी। एक सवाल और जोड़ता हूँ, हालांकि पार्षद साहिबा जी से हमने पूछा कि चुनाव चिन्ह तले, अगर भाजपा के चुनाव चिन्ह तले चुनाव लड़ा जाता है, आसान हो जाता है क्या चुनाव चिन्ह? क्योंकि दावेदारी जो है सबसे ज़्यादा गोरखपुर में भाजपा के चुनाव चिन्ह तले ही लोग कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। पिछले 2002 से मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का कार्यकर्ता हूँ और 3 बार इस मंडल का मैं महामंत्री रह चुका हूँ, गोरक्षनगर मंडल का। 2 बार उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, 1 बार मेरी पत्नी भी उपाध्यक्ष इस मंडल की रह चुकी हैं और महिला सीट होने के नाते इनको चुनाव लड़ना पड़ा और इन्होंने विशेष मेहनत किया इस वार्ड में और इसके नाते भारतीय जनता पार्टी का पहली बार परचम लहराया है हमारे वार्ड में। इसके पहले किसकी यहाँ पे वो थी? इसके पहले यहाँ पर पहली बार जब वार्ड बना तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीता था, उमाशंकर दुबे जो पूर्व पार्षद थे। उसके बाद यहाँ बसपा का प्रत्याशी चुनाव जीते, जनार्दन चौधरी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर विश्वास की और इन्हें टिकट दी। इन्होंने ऐतिहासिक वोटों से 400 कुछ वोटों से इन्होंने चुनाव जीता, जो कि एक अपने आप में विकास नगर के लिए ऐतिहासिक जीत थी। अच्छा, अगर पूरे महानगर की बात करें तो एक चीज़ उभर के सामने आती है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने दिखती हैं। बोर्ड की बात करें तो हमारे ख्याल से 27 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की थी और 23 या 24 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खेमे में थी। इस बार मुख्यमंत्री जी ने जब प्रबुद्ध सम्मेलन किया तो उसमें एक बात कही उन्होंने कि 70 सीटें पार होनी चाहिए। इस दावे को कितना जो है तमाम जो पार्षद हैं, अब तो 80 वार्ड हो गया है, तो इस दावे को कितना सही साबित करने वाले हैं? 100% मुख्यमंत्री जी का जो भी दावा है वो हर पार्षद हर वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों या हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी, ट्रिपल सरकार चली है। ट्रिपल सरकार का योगदान जनता को मिला है, जनता का पूरा आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो जरूर चुनाव जीत के आएगा और मुख्यमंत्री जी के सपनों को, प्रधानमंत्री जी के योजना, जो प्रधानमंत्री जी योजनाएं उसे सफल बनाने के लिए। लेकिन ये अभी चुनाव जो है लेट हो रहा है या फिर डिले हो रहा है चुनाव में, इसका आरोप लगा रहे हैं तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कि सरकार का इसमें योगदान है। सरकार जब चाहे जो है इलेक्शन करवा सकती है। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कहना, उन्हें विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष पूरी तरह साफ है। इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एडवोकेट हैं उन्होंने ये बात कही कि अगर सरकार जब चाहेगी चुनाव करवा सकती है। सरकार चाहे चुनाव करा सकती है, लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के न दे करके सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? ये सरकार की मजबूरियां नहीं है, सरकार का एक प्रावधान है, ये नियम है, नियम को हटा करके सरकार नहीं कर सकती है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर वार्ड में चुनाव जीत रहे हैं, कहीं पर कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। हमारा वार्ड में खुद कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ की जनता खुद प्रत्याशी है, एक एक जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई इर्द गिर्द नहीं है कहीं यहाँ पर। इसके पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 5 दिसंबर वाला, उसको रद्द कर दिया गया है। तो 5 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन था और आरक्षण सूची थी, क्या उसमें कोई तो गड़बड़ी है? क्योंकि सरकार ने उस नोटिफिकेशन को जारी किया था। अब हम और उच्च न्यायालय की बातों को हम उसे झुठला नहीं सकते हैं। आरोप विपक्षी आरोप लगा रहा है कि ओबीसी आरक्षण ओबीसी के लिए खिलाफ है ये सरकार। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारी सरकार जो भी की है एकदम सही की है, पारदर्शिता हुआ ये। लेकिन यदि कोर्ट का सम्मान हम करते हैं, कोर्ट का पूरा हम लोग सम्मान करते हैं। कोर्ट का यदि आदेश है कि तो उसके आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट का करके सरकार हमारी चुनाव कराएगी। डिले हो रहा है तो इससे फायदा है या नुकसान? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 5 साल काम किए हैं, 5 साल चले हैं। हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहे, आज भी जनता के बीच में है। जो 3 दिन के लिए आए थे वो भाग जाएंगे। भारतीय जनता का प्रत्याशी उसी तरह रहता है, 5 साल काम करता है, 5 साल लगा रहेगा। भारतीय जनता प्रत्याशी को चुनाव आगे बढ़े या पीछे बढ़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। अजय ओझा जी हमारे साथ मौजूद थे, जो वार्ड नंबर 60 में हम लोग मौजूद हैं, तो उसका इन्होंने ये प्रतिनिधि कर रहे हैं। और आपको बताऊं मैं कि तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने बात की, इसको लेकर भी पक्ष इन्होंने रखा कि किस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है निकाय चुनाव को लेकर, उसको भी इन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की एक मंशा है कि ओबीसी आरक्षण को साथ में लेकर चला जाए और उसी मंशा के अंतर्गत जो है सरकार काम कर रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें लाउड स्पीकर 90 FM के साथ। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।